मैं हूं सोनिया। आप देख रहे हैं जनता की बोल्ड लेटेस्ट न्यूज चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच जो भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है उनके बारे में, और बीच में जो अमेरिका ने कूदा है इसका असर क्या होगा पूरे विश्व। और डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का दम भर रहे थे, रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवाने का ऐलान करवा रहे थे, तो सीरिया के आतंकवादियों से मिलकर अपनी पीस वाली छवि बना रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों से एक कहते थे कि युद्ध करना बेवकूफी है, और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को ग्रेट बना रहे थे, जो खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया अचानक से कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल का साथ दिया, बल्कि अमेरिका को सीधे सीधे युद्ध में उतार दिया? क्या ये अमेरिका का ईरान पे हमला ईरान के परमाणु ताकत को रोकने के लिए था? रात के अंधेरे में जो न्यूक्लियर साइट पे बम बरसाया गया, क्या ईरान के न्यूक्लियर प्लान दर्शकों पीछे चला गया? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने दुनिया को बचा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बचाया या दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया? क्या इजराइल के चाल में अमेरिका फंस गया? क्या इजराइल ने अमेरिका को जंग के मैदान में धकेल दिया? जब ईरान और इजराइल की लड़ाई थी तो आखिर अमेरिका ने ये अपनी लड़ाई क्यों बना ली? अमेरिका ने आखिर ईरान पर क्यों खुलकर हमला किया? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, क्या शांति का रास्ता या फिर तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता? मिडिल ईस्ट क्या जल उठेंगे? ईरान इस हमले का कितना जवाब देगा और किस कदर जवाब देगा? सबसे बड़ा सवाल। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? जो इधर 2-3 देश रह गए, रूस, पाकिस्तान और चीन, आखिर एक किसका साथ देंगे, इजराइल या ईरान का? आखिर ईरान और इजराइल के इस लड़ाई से भारत को कितना नुकसान होगा? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में है, लेकिन इन सारे तमाम सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान पर कैसे हमला किया, किस तरह से किया, और इसमें ईरान का कितना नुकसान हुआ है, और आखिर कैसे अमेरिका का ईरान के लिए नजरिया बदल गया। क्योंकि 22 जून को जो कुछ भी हुआ दुनिया को हैरान करने वाला था। भारत में जब लोग सो रहे थे तो अमेरिका के बैरून में हलचल थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया, ईरान के परमाणु क्षमता वाली साइट को नष्ट कर दिया जाए, और इसके बाद जो हुआ एक बार फिर से इतिहास में दर्ज हो गया। अमेरिका के B-2 स्टीलेट बम्बर जो राइडर से भी बच निकलता है, वो एक बार में ही धरती के नीचे गहरे ठिकाने को भी ईरान में तबाह कर देता है। अमेरिका ने ईरान के 3 जगहों को ठिकाना बनाया था। नंबर 1 नाताज, नंबर 2 इस्फहान, नंबर 3 फोरो। ये वही 3 ठिकाने थे जहां पे ईरान के आधुनिक तकनीक यानी कि गोले बारूद और परमाणु जितने भी बम हथियार जो भी थे, ये वही जगह थे जहां पे डोनाल्ड ट्रंप है वो दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान के इसी ठिकाने को निशाना बनाया और इसको हमने तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान के जितने भी परमाणु के जो हमले का जो खतरा था उन चीजों को हमने नष्ट कर दिया, अब हमने दुनिया को बचा लिया। जो ईरान है वो ये कह रहा है कि हमारा कोई भी परमाणु बम नष्ट ही नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे परमाणु बम थे वहां पे अटैक हुआ ही नहीं है और ना ही वहां पे कोई हमला हुआ है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या फिर ईरान वाले सच बोल रहे हैं, अब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक 2 देशों में एक देश नहीं जीत जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान के जितने भी परमाणु बम थे उसको नष्ट करवा दिया है और ईरान को बहुत साल पहले हम पीछे भेज चुके हैं, तो अब यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक दोनों देशों में एक देश जीत नहीं जाता तब तक इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। अब ईरान, इजराइल और अमेरिका को कैसे जवाब देते हैं? कच्चे तेल पे भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे भारत में क्या महंगाई बढ़ सकती है? तो जी बिल्कुल बढ़ सकती है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि अभी 8 से 10 दिन का स्टॉक भारत के पास पड़ा हुआ है, इसलिए घबराने की कोई। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढने में भारत सरकार लगी हुई है, और आप लोग जानते ही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कोई ना कोई इंतजाम मोदी जी कर ही लेंगे। अब यहाँ पे देखना ये भी होगा कि ईरान अमेरिका का कैसे जवाब दे पाता है और इजराइल का कैसे जवाब दे पाते हैं। इन चीजों को देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।